नमस्कार। और आज हम लोग फिर एक बार वीडियो लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पिता और पुत्र की जो कि हमारे समाज में भी घट रही है। और ये बात कड़वी है पर सत्य है। आप लोग हमेशा अक्सर अपने पुत्र को या अपने पिता को हर समाज में यह कहते हुए पाए होंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये हर शब्द होता है। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप अगर करते तो आज मैं ये होता, कल करता तो वो होता है। तो ये सब होते रहता है। और इसी तरह से एक और संबंधित अच्छी कहानी है कि एक बार जो पुत्र है अपने पिता को यह कह रहा है कि अगर आप पोल पे चढ़ना जानते, ध्यान से सुन, पोल पे चढ़ना जानते तो आज हम कहीं न कहीं पास जरूर हो जाते। अब उनका पिताजी बुजुर्ग, अब उनको ये समझ में नहीं है कि पोल पे चढ़ना और एग्जाम में पास होने का दोनों का तात्पर्य क्या है। और इसी में एक और कहानी है पिता और पुत्र की, कि इसमें क्या होता है कि पुत्र जो है कहीं बाहर में काम करता है और वो अपने पिता से कभी मिलने नहीं आ पाता है। इससे संबंधित एक विवाद है। तो हम शुरू करते हैं। ये मोटिवेशनल चैनल है, मोटिवेट कर रहे हैं और विधि में आपका स्वागत है। भारतीय विधि में जितने भी हमारे मित्र हैं, श्रोता हैं और हमारे शुभचिंतक हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम। और बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार क्या हुआ था कि यहीं बगल में एक काल्पनिक है कि एक बहुत धनी व्यक्ति लगभग 35-40 बीघा खेत, उसका एक जॉब लेक्चररशिप में, पुत्र एक, कहानी यहां से शुरू होता है। पिता एक वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, वो हाथ में एक लाठी लिए हुए किसी तरह वो थाना में प्रवेश किए। थाना में जब प्रवेश किए तो उनको वहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा आपको क्या परेशानी है कि आप यहाँ आपको आना पड़ा। और वो बाबा जो थे वो इलाके के सबसे धनी व्यक्ति थे। अगर आप बुलाते तो हम ही लोग आपका मदद करने चले जाते। तो बाबा कांपते हुए स्वर में बोले कि नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको एक ही तकलीफ है कि हमारा लड़का हमको प्रत्येक मंथ पैसा नहीं देता है। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप अपने पुत्र का नंबर दीजिए और हम उसको बुलाते हैं, बात करते हैं। तो बोला नहीं, हम केस करेंगे। तो बोला नहीं, केस करने की कोई बात नहीं, पहले बुलाइए। बोला ठीक है।
बुलाया तो उनको पूछा कि तुम अपने पिता को पैसा क्यों नहीं देते हो। लड़का को भी समझ में आया कि मेरे पिता जैसा धनी कई इलाके में नहीं है, लेकिन उनको पैसे की क्या आवश्यकता हो गई और ये केस करने मुझ पे क्यों आ गए। बड़ा तत्पर थे। उन्होंने बूढ़े बाबा के पुत्र को यह आदेश दिया कि तुम प्रत्येक मंथ अपने पिता को सैलरी से काट कर पेमेंट करोगे। तो लड़का भी सीधा साधा व्यवहारिक संस्कारी थे, बोला कि ठीक है। तो दरोगा साहब ने बाबा से पूछे कि आपको कितना रुपए चाहिए प्रत्येक मंथ में, ये तो बताना होगा। तो वो बोले कि हमको मात्र 100 रुपया चाहिए प्रत्येक मंथ, वो भी ये आ करके हमको हाथ में देगा। अब तो दरोगा साहब के सामने पूरा अंधेरा छा गया, पुत्र के सामने भी अंधेरा छा गया। बात आखिर है क्या। ये थाना में आ गया, केस किया, केस करने आ गया और इसको प्रत्येक मंथ 100 ही रुपया चाहिए। 1000, 5000, 10,000 महीने रखता है, 100 रुपया क्यों। तो बोला कि नहीं दरोगा साहब, हमको 100 रुपया ही चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब बात तो कुछ होगा, कुछ बात। बोला नहीं हमको 100 रुपया ही चाहिए और ये आ करके हाथ में दे, ये नहीं कि मनी ऑर्डर करे ये करे, कुछ नहीं, ये हाथ में आ करके दे। बोले ठीक है, तुम इसको प्रत्येक मंथ हाथ में ही आ करके देना। बोला ठीक है, हम प्रत्येक मंथ हाथ में ही आ करके देंगे। बोला और कोई टेंशन नहीं, हम प्रत्येक मंथ इसको हाथ में ही देंगे। बोला ठीक है। बात हो गई। बात हो गई तो जब उनके पुत्र चले गए तो फिर ऑफिसर होता है, उनका दिमाग भी ऑफिसर होता है। वो जब तक कुछ बात को समझते नहीं है तब तक आगे वो कदम बढ़ाते नहीं। लेकिन वो ऑफिसर्स उस बूढ़े बाबा की भावनाओं को भली भांति समझ बैठे थे। अब वो केवल उनके मुंह से बुलवाना चाहते थे आखिर इसमें बात क्या है। फिर पूछा कि बात क्या है बाबा, आप इतने धनी हैं, अगर आप केस करने आए थे तो आपको 50,000, लाख, 5 लाख, 2 लाख, लेकिन आप 100 रुपया ही क्यों मांगे। और अभी के समय में, इस समय आप 100 रुपया क्यों मांगे। तो बाबा ने बड़े कल्पित स्वर में बोले कि साहब, हमको ना तो लोभ है, ना लालच है, ना ईर्ष्या है, ना वैर है और ना धन की कमी है। हम कभी नहीं मांगते हैं पैसा और ना ही इनसे मांगते। लेकिन एक चीज जो है वो मुझे कहीं न कहीं मजबूर कर रहा है, वो है पुत्र मोह। ये लड़का जब से जॉब पे गया है तब से ये मेरे पास मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया है और इसको देखने के लिए मेरी आंखें जो है तरस गई है, लेकिन ये कभी आज तक नहीं आया। तो हम इसलिए इससे पैसा मांगे कि इस बहाने तो कम से कम महीना में एक बार तो ये आएगा और पैसा मुझे देगा हाथ में। बस इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो कहानी हम इसलिए सुनाए कि बहुत सारे सब लोगों के आवाज में ये सुनते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ त्याग किया, बहुत कुछ आनंद का त्याग किया, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किया। और ऐसे सब सिचुएशन में वो इस स्थिति में पहुंचे जो कि कभी ना रहते हुए भी उन्होंने हमारी हर खुशी को रखा। अगर वो कुछ नहीं देते हैं, अगर आपको कोऑपरेट नहीं किए हैं तो उनका नाम ही आपके लिए काफ़ी है।
कभी भी कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होता जो कि अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है, कितनों चाहे वो रावण से भी महारावण क्यों नहीं हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रावण निंदनीय है, रावण जितना निंदनीय है उतना वंदनीय है, जितना वो निंदा के लायक है उतना वो पूजनीय के लायक भी है। तो वो इंसान जब इस तरह के कदम उठा सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे ये उठाएंगे। हम लोग को ये चीज चाहिए, भले ही हम लोग आज कुछ भी करें, आज हम लोग ये चीज देखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये चीज सोचना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि हमारा गार्जियन इस प्रकार का है तो वो समझिए जीते जागते पाप कर रहा है और नरक में बैठ के वो बोल रहा है। ये मानना होगा, कोई भी रहे, हम भी क्यों नहीं रहे। हम ये भी मानते हैं, हम भी क्यों नहीं रहे। अगर उस तरह का हमारी सोच होती है, हमारी भावना होती है, तो भगवान पूछ पूछ के पाप कर देगा। पाप का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन कष्टमय बना देगा। इसलिए जो गार्जियन आपका त्याग किया है उसको भी जीने का अधिकार है। अगर हम लोग उसको कुछ नहीं दे पाते तो कम से कम सुख चैन जरूर दें, सुख जरूर दें उनको। अगर हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं तो बहुत गंदी वाली बात है। वो अगर कुछ कर रहा है अपना, वो कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। अगर वो अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो अपना कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। हम उसको क्या रुपया दिए, कितना खुशी दिए, कितना संतुष्टि दिए हैं। आज हम अपने बाल बच्चे के साथ सेटल हो गए और उसको पूछते हैं कि लास्ट में क्या आपने क्या किया है। और उस गार्जियन को ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे जैसा दुराचारी आत्मा को जन्म दिए, यही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उन्हें पुत्र मोह सबसे बड़ी मोह पड़ी हुई। सब मोह को आप त्याग सकते हैं, पुत्र मोह को नहीं त्याग सकते। हम अभी भी देखते हैं एक पुत्र है जो कि अपने गार्जियन पे इस तरह से क्रूअल एक्टिविटी उसको ये करते हैं, लेकिन अभी भी उनके गार्जियन जो है उनको मारपीट के बाद भी एक संतान की तरह, एक भगवान की तरह उनको खाना पीना ये वो सब कुछ करते हैं। यहाँ ये समस्या होती है। यहाँ ये भी कहते हैं नहीं, इस तरह की जो भावना, इस तरह के जो गार्जियन, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो एक दुराचारी होते हैं। तो प्लीज अपने गार्जियन को पूजनीय माने, अपने माता पिता को। अगर वो कुछ कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने लिए वो कहते हैं, वो आपके लिए कहते हैं। लेकिन आपका सोच विपरीत है, आपका सूझबूझ विनाश की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उनको कुछ न दें लेकिन खुशी जरूर दें। अगर ये वीडियो किसी एक के पास जाता है और वो गार्जियन को करता है तो मेरा तभी ये सार्थक वीडियो होगा, नहीं तो इसके लिए कोई ये नहीं है। और दूसरी एक कहानी और है जो कि हम बताए थे। एक बार हमारे ही बगल में पहले का मैट्रिक बहुत 94-97 का बहुत डेंजरस होता था। डेंजरस मतलब क्या, सेकेंड डिवीजन बहुत कम, ज़्यादा था, थर्ड डिवीजन, 5 डिवीजन, उससे भी ज़्यादा, फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम रहता था। हम लोग के समय में 84 गो में 84 में मात्र 16 गो फर्स्ट डिवीजन किया था, 16 गो, और 100 कुछ सेकेंड डिवीजन किया था। उसके बाद सब थर्ड किया था, उसमें हम भी थे सेकेंड डिवीजन। तो ये सिचुएशन होता था। तो एक गार्जियन के बच्चे बहुत दिन से फेल हो रहे थे,
तो उन्होंने बोला देखो ये पास कर जाता है, ये पास कर, तुमको सब कुछ देते हैं लेकिन तुम करते नहीं हो, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो गार्जियन को गुस्सा करके कहता कि अगर आप पोल पे चढ़ना जान जाते तो आज हम पास होते, कहीं न कहीं ऑफिस में हम एक प्यून जरूर होते, लेकिन नहीं, जब आप पोल पे नहीं चढ़ना जानते तो हम पास कैसे हो सकते। लारे बुड़बक ये कैसी कहानी है, पोल पास से क्या लेना देना है। तो बच्चे ने बड़े समझदारी से बोला कि सबका गार्जियन पोल पे चढ़ के खिड़की से वो चिरकुट देता था और सब लिखता था। आप ना पोल पे चढ़े, ना मुझे चिरकुट मिला, ना हम लिख पाए, इसमें मेरी क्या गलती है। बस वही है। पिता भी सर पे हाथ रखा, बोला जय हो। तो यहां ये होता है, हर वक्त इल्जाम लगाने से गार्जियन दोषी नहीं होता है। और गार्जियन को कोई भी हो, हम भी क्यों नहीं हो, किसी का गार्जियन दोषी नहीं होता। हम लोग दोषी उनको मानते हैं, और जब दोषी उनको मानते हैं, जब हम बोलते हैं आपने क्या किया, तो उस समय एक ही चीज किया है कि हमको पाप करने का मौका दे रहा है कि हम पाप करें, भगवान हमको दूषित करें। और वही बेटा, जब मेरा बेटा बड़ा होकर के हमसे पूछे आप क्या किए हैं, वो तो सर्विस करके रिटायर करके सब कुछ पढ़ा लिखा के, मेरे पास तो वो भी नहीं, हम क्या करेंगे। तो ये समस्या हो जाती है। इसीलिए कभी कोई ये नहीं पूछे गार्जियन को, और वो भगवान होते हैं। आप 365 दिन माँ पिता को दुख दीजिएगा और 9 दिन का नवरात्रा करके माँ का साधना कीजिएगा, तो आप कभी सफल हो पाइएगा। और पुण्य आपको लिखेगा कभी नहीं, कभी नहीं लिखेगा। आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अपने माँ पिता को खुश करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, व्यवहार से, विचार से। सारी जो कायनात है वो आपको खुश करने में लग जाएगा, विकास करने में लग जाएगा। बशर्ते शर्त यही होना चाहिए कि आप उनको गार्जियन माने, गॉड माने। एक गाना भी है कि शंकर भगवान ने अपने माँ का बाप का परिक्रमा करके तीनों लोक में चक्कर लगा लिया था। तो ये सबसे बड़ा होता है। गार्जियन कभी दोषी नहीं होता, दोषी हम लोग होते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ और एक नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।